हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी, बिहार बीपीएससी, DSSB पीजीटी, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है रूपांतरण आंदोलन, सहस्त्राब्दवादी आंदोलन, विमुक्तिपरक आंदोलन, वैकल्पिक आंदोलन। राइट आंसर बताइए। जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, विमुक्तिपरक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात एक विस्तृत स्वजन समूह है। इस विचार के प्रवर्तक थे इरावती कार्वे, GS घुरिये, हर्बर्ट रिजले, JH हट्टन। राइट आंसर बताइए। जात एक विस्तृत स्वजन समूह है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, इरावती कार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जात की विशेषताएं कौन सी हैं? अंतर्विवाही, बहिर्विवाही, अनुष्ठानिक, परिस्थिति, संस्कृत। 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 4। राइट आंसर बताइए। कौन से इसमें जात की विशेषताएं हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसमें जात की विशेषताओं में अंतर्विवाह होगा, अनुष्ठानिक परिस्थिति होगी, संस्कृत होगा। 1 3 4 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र पश्चिमी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है। ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र वर्ग के आधार पर विभाजित है। ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र कृषक समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? मैक्स वेबर के अनुसार बताना है। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपदा प्रणाली एक लक्षण है औद्योगिकरण के बाद के यूरोपीय समाज का, सामंती यूरोप का, भारतीय समाज का, प्राचीन मिस्र के समाज का। संपदा प्रणाली किस समाज का लक्षण है? राइट आंसर बताइए। संपदा प्रणाली का उद्भव प्राचीन रोमन साम्राज्य में हुआ था और यह सामंती यूरोप में लंबे समय तक विद्यमान रहा था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? बृहद आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, अज्ञानता, संपत्ति का संकेंद्रण, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 5, 3 4 5। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा?
निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर होगा इसमें बृहद आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता होती है, अज्ञानता होती है और द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों की अधिकता होती है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है 1, 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक पूर्व समाज की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था? सेंट साइमन, किंग्सले डेविस, शोबर्ग, रॉबर्ट पार्क। औद्योगिक पूर्व समाज की अवधारणा किसने दी थी? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड शोबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जिसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करती हो तथा 1/3 जनसंख्या द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में कार्य करती, उसे सबसे सही रूप में कहा जाता है एक नगर, एक कस्बा, ग्रामीण बाजार। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? रिच थोपन ये एक समाजशास्त्री थे। इन्होंने कस्बे को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कस्बा एक संगठित समूह है और जिसमें सामान्यतया प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित है। तो जहाँ पर 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हो और 1/3 जनसंख्या द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय में लगी हो, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो कस्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जन्मजात समाज से संबंधित नहीं है? वधू मूल्य, मद्यपान, अप्रतिमानता, वेश्यावृत्ति। राइट आंसर बताइए। कौन सी समस्या जनजाति समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है अप्रतिमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के पुरस्कारों में से किसे क्या मिलता है तथा उनको क्यों मिलता है? संबंधी निर्णय किस संस्था में निहित है? अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, परिवार धर्म। राइट आंसर बताइए। समाज के पुरस्कारों में से किसे क्या मिलता है तथा उनको क्यों मिलता है? संबंधी निर्णय किस संस्था में निहित है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है राज्य व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को कहा जा सकता है? आधुनिक, अनुशासन, टैबू, माना। नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को टैबू कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। रेडक्लिफ ब्राउन ने टैबू को 4 भागों में बांटा था: नकारात्मक, सकारात्मक, विस्तृत और संगठित। नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को टैबू कहा जाता है। और अनुशास्त्र, सॉरी मैंने गलत बता दिया था। अनुशास्त्र ये जो है ये इसमें जो है दंड और पुरस्कार दोनों शामिल होता है। अनुशास्त्र में दंड और पुरस्कार दोनों होता है, तो ये नहीं होगा। और अनुशास्त्र को ही रेडक्लिफ ब्राउन ने 4 भागों में बांटा था: नकारात्मक, सकारात्मक, विस्तृत एवं संगठित। इन 4 भागों में अनुशास्त्र को रेडक्लिफ ब्राउन ने विभाजित किया था। और नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को टैबू कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिनोव्स्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया? उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 4। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर क्या होगा? मैलोवस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को किन आर्थिक क्रियाओं में पाया है? उत्पादन, विनिमय। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारणतया कौन सा आधार होता है? धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ, जनजातियाँ। सरल समाज में पूछ रहा है राजनीतिक संगठन का क्या आधार होता है? तो सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार नातेदारी होती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई थी 1975 में, 1976 में, 1979 में, 1982 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति 1979 में हुई थी। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। और इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 में प्रस्तुत की गई थी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति 1979 में हुई थी और 31 दिसंबर 1980 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्देश करने का अधिकार है? उस राज्य का राज्यपाल जहां जनजाति निवास करती है, भारत का राष्ट्रपति, आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज कल्याण मंत्रालय। राइट आंसर बताइए। किसे भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्देश करने का अधिकार है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन बताना है। संविधान की धारा 341 अनुसूचित जाति को परिभाषित करता है। संविधान संसद को अनुसूचित जाति को परिभाषित करने को अधिकृत करता है। अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। अनुसूचित जाति शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 में परिभाषित है। राइट आंसर बताइए। सही बताना है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? धारा 17, धारा 22, धारा 45, धारा 216। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, धारा 17। और अनुच्छेद 22 ये गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, कहलाती है सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, सामाजिक व्यवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? संस्था, समिति, समुदाय, संदर्भ समूह। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है समिति। मैकार्वर एवं पेज ने कहा था कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है? बड़ी मात्रा में उत्पादन, अधिकतम लाभ, एकाधिकार, निजी संपत्ति का उन्मूलन। राइट आंसर बताइए। कौन सी विशेषता पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, निजी संपत्ति का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय मानदंडों के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? धनी वर्ग, कॉलेज के छात्र, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, टाटा इस्पात कंपनी। समाजशास्त्रीय मानदंडों के अनुसार कौन समूह की रचना दर्शाता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है कॉलेज के छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक इच्छा उत्तरदायी उद्भव के लिए जेमिन्स ऑफ, जेसल्स ऑफ, संदर्भ समूह, वाय समूह। राइट आंसर बताइए। आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है जेमिन्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा एक सामाजिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, आर्थिक संस्था है, राजनीतिक संस्था? जाति प्रथा कैसी संस्था है? तो जाति प्रथा ये एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के दो स्वरूप, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, संघर्ष को आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष के रूप में किसने विभाजित किया है? मैकार्वर एवं पेज ने, किंग्सले डेविस ने, क्रोबर ने, र्यूटर एवं हार्ट ने। राइट आंसर बताइए। आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किंग्सले डेविस ने की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मैकार्वर एवं पेज ने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ओस्वाल्ड स्पेंगलर, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, टैनबी, द होली फैमिली, मैक्स वेबर, द रिमेंबर्ड विलेज, श्रीनिवास। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? द होली फैमिली ये कार्ल मार्क्स का है, मैक्स वेबर का नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।